हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग। आपको इसमें कोई पाइल चूज़ नहीं करनी है, आपको जस्ट रीडिंग देखनी है। कोई भी ऐसा नहीं कि ज़ोडिएक साइन यही होनी चाहिए, हर कोई लोग देख सकते हैं, हर कोई ज़ोडिएक साइन वाले देख सकते हैं। बट सब एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पॉइंट्स रेजोनेट नहीं हो रहे तो शायद हो सकता है कि किसी और के लिए रीडिंग हो, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। सो सारे पॉइंट्स रेजोनेट हो, इट्स इम्पॉसिबल गाइज, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपके जो लव इंटरेस्ट है, आपके जो पार्टनर है, अगर आपसे बात नहीं कर रहे, अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर रहे, तो वो क्यों नहीं कर रहे, वो चुप क्यों है आखिर, मतलब क्या चल रहा है उनके दिल में, क्यों कुछ बता नहीं रहे, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेती हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन चुप क्यों है, क्या रीज़न है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, कार्ड्स में निकालती हूँ। फर्स्ट वन इज अ 2 of cups, second one is princess of swords, 2 of wands, 3 of swords, strength, justice. Okay, bottom of the deck have the fool. सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइज कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इनको बहुत प्यार है आपसे। जैसे कि आप मुझे फर्स्ट कार्ड आ गया है 2 of cups का, क्योंकि बहुत डीप फीलिंग्स दिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन, आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ये कनेक्शन उनको एक सोल कनेक्शन लगता है, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में बहुत कुछ अच्छी बातें भी हुई है, बहुत कुछ बुरी बातें भी हुई है, मतलब अच्छा टाइम बुरा टाइम जो है आप दोनों ने फेस किया है। बट फिर भी आप दोनों के अंदर इतना प्यार है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो उस प्यार को, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को भी लेट गो नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं ये इंसान भी आपको लेट गो नहीं कर पा रही, ये सिचुएशन है। ओके, आफ्टर दैट मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये इंसान को ना कुछ चीज़ें जो हर्ट हो रही है, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ें ना करो, बट फिर भी शायद आपकी तरफ से वो बातें जो है रिपीट हुई होगी, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना अंदर से हर्ट हुए हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी में फंसे हों। ये पॉइंट जो है सिर्फ उनके लिए है, वो जानते हैं कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी ऐसा है कि फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, या फिर कोई और पर्सन हो सकता है जिसके अंदर ये इंसान फंस गए हैं, ठीक है। और चाह कर भी ये उससे बाहर निकलना मतलब निकल नहीं पा रहे हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है उनके चुप रहने का, ठीक है। उनको आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, बट ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कुछ बताते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपके सामने कुछ उनकी फीलिंग्स उन्होंने एक्सप्रेस कर दी तो इट मे बी पॉसिबल कि आप उनसे बात करना ही छोड़ दो, या फिर हमेशा के लिए उनको लाइक अपने लाइफ से जो है निकाल दो। एक कहीं ना कि उनके अंदर स्ट्रेंथ की भी कमी पड़ रही है गाइस। जैसे कि मुझे 3 of swords के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो ये स्ट्रेंथ ना कम होते जा रही है उनके अंदर, ठीक है। एक स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो रही है। वो जुटाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, हालांकि मैं देख रही हूँ, बट स्ट्रेंथ धीरे धीरे जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है। बिकॉज उनको अंदर से भी बहुत डर है, क्योंकि यहाँ पे 3 of swords है, तो उनको हर्ट भी हुआ है, बहुत कुछ बातें जो उनको हर्ट हुई है, या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया होगा। सो इसके वजह से इट मे बी पॉसिबल कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, कुछ बता नहीं पा रहे, आपको इतना हर्ट किया है उन्होंने, तो हो सकता है कि ये डर रहे हैं आपके सामने आने से। ये एक पॉइंट मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दैट 2 of wands, तो ये कुछ डिसीजन मेकिंग मोड पे है इस टाइम पे। लाइक इनके पास 2 ऑप्शंस है, एक तो आपको चूज़ करें या फिर कोई लाइक दूसरा ऑप्शन है उनके पास। तो इस टाइम पे वो डिसीज़न मेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं,
बट ये टाइम उनके लिए इम्पॉर्टेंट है टू टेक अ डिसीज़न, टू मेक अ डिसीज़न। ठीक है, उनके लिए क्या सही है, क्या इम्पोर्टेंट है। वैसे ये इंसान आपको भूल नहीं पाएंगे और ना ही भूल सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चाहते हैं कि वो आपके तरफ ही आए। कुछ ना कुछ ये पर्सन आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, बिकॉज आई गॉट अ जस्टिस कार्ड। ठीक है, तो ये जस्टिस भी देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बट सब सोच समझ कर। ठीक है, सब सोच समझ कर ही ये सारा देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कि इनको कुछ चीज़ें पहले समझ में नहीं आई हैं बिल्कुल भी, क्योंकि इनका दिमाग जो है ना वो कंट्रोल हो रखा था। ठीक है, और इसके वजह से कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, बट नाउ वो डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं, डिसीज़न वो ले रहे हैं कुछ ना कुछ आपके लिए। ठीक है, इसीलिए अभी वो चुप है, क्योंकि आगे चल के ऐसा ना हो कि कुछ बड़े प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े या फिर उनको भी फेस करने पड़े। ठीक है, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। आफ्टर दैट जो मुझे बॉटम ऑफ द डेक आया फूल कार्ड। सो इस फूल कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आप दोनों भी न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन या फिर आपका जो कनेक्शन है वो फ्री हो जाए। जो भी कंट्रोलिंग इश्यूज आ रहे हैं उससे आप बाहर निकल जाओ और एक फ्रेश बिगिनिंग स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत हैप्पीली। बट हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इतनी ओवर एक्साइटमेंट भी मत रखिए जिसकी वजह से आपको आगे कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़े। ये एक चीज़ है, क्योंकि फुल कार्ड ऐसा डिनोट करता है कि ये इंसान ना बहुत ओवर एक्साइट होके कुछ गलत डिसीजन भी ले जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नीचे खाई है तो आगे अगर गिर रहे हैं तो उनसे भी कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, प्रॉपरली डिसीजन लेना है। और ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ठीक है, आफ्टर दैट लवर्स का कार्ड है। सो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस, 2 ऑफ कप्स, लवर्स। तो ये दोनों भी कार्ड्स में डिनोट कर रहे हैं, एक तो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट कनेक्शन है। तो दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत डीप फील करते हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं, जस्ट एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं और ये आपको ही जस्टिस देंगे गाइस। ठीक है, इन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, कुछ टाइम होता है, उस टाइम से ये बाहर निकल रहे हैं। कुछ बुरा टाइम था, उनको चीज़ें समझ आ रही है, उससे बाहर निकलने की ये कोशिश कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से मैं देख रही हूँ कि इन्होंने कुछ, मतलब आपने और इन्होंने, जैसे मैं देख रही हूँ ये कनेक्शन म्यूचुअल एनर्जी का मैं देख रही हूँ कार्ड। तो देखो गाइज, एक तो आप भी खुश नहीं हो और कहीं ना कहीं ये इंसान भी खुश नहीं है इस सेपरेशन से। ठीक है, बहुत पेन में है, आप भी बहुत पेन में हो, आप भी बहुत सोचते हो सकता है कि ये इंसान आपके ड्रीम्स में आते हो और आप भी उनके ड्रीम्स में जाते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है कि आपके सामने अगर ऑप्शंस भी होंगे तो आप उसे सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, ना ही आपके इंसान जो है सिलेक्ट कर रहा है। अगर किए भी होंगे तो बहुत गलत के किए हैं। ठीक है, जो कि उनके बिल्कुल काम के नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई उनको अब पछतावा हो रहा है और कहीं ना कहीं आप भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, आप भी पेन में हो और आप चाहते हो कि ये कनेक्शन जो है आगे बढ़े। और मून का कार्ड भी है एक, तो मून के कार्ड से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत अनक्लैरिटी है, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये कनेक्शन आगे कैसे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, क्या होगा आगे। ठीक है, तो दोनों के माइंड में ये थॉट्स है, तो इसके वजह से ही वो डिसीजन मेकिंग पे है अभी कि कुछ ना कुछ फर्म डिसीजन वो ले। इसकी वजह से अभी तक ये चुप रहे हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी में कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहते। उनके दिमाग में प्रोसेस चल रही है। ठीक है, प्रोसेस हो रही है, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और कुछ हम कार्ड्स निकालते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले। सो लेट्स सी। सबसे पहली बात तो मुझे जस्टिस का कार्ड क्लियर करना है, क्लैरिफाई करना है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई मी व्हाई जस्टिस कार्ड हियर। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ओके। आफ्टर दैट 3 of swords. Please clarify me why 3 of swords here.
ओके, एस ऑफ सोर्स। ओके, कुछ ऐसी हार्श बातें हुई है गाइज आप दोनों में, जिसकी वजह से एक तो आपका दिल दुखा है और इस पर्सन को भी अब बुरा फील हो रहा है कि उन्होंने इतनी हार्श बातें कही, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ बातें इनको बोल दी है गुस्से गुस्से में, और इसके वजह से ये पर्सन जो परेशान हो गए हैं और दुखी हो गए हैं। आफ्टर दैट देखिए मुझे जस्टिस का कार्ड का क्लैरिफिकेशन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एक चीज़ है कि ये इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ही डिसीज़न लेंगे, बहुत मैच्योरिटी से ही ये पर्सन डिसीज़न लेंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड मुझे नज़र आ रही है। ये बिल्कुल भी पार्शलिटी नहीं करेंगे, बैलेंस रहेगा सब कुछ, और जो सही है उसका ही ये साथ देंगे, और बहुत जेंटली, ठीक है, बहुत जेंटली ये सब सारा कुछ करने वाले हैं। और जो 3 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन है, एस ऑफ सोर्स, तो यही बात है कि कुछ चीज़ें जो है बहुत मनमुटाव हुए, बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उसकी वजह से जो है हार्ट ब्रेक हुआ है। और इसके वजह से ऐसा भी होगा, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा आप किस तरीके से आपके सामने आए, क्या बोले, क्या आप रिएक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरे पास कुछ डाइज है गाइस, तो मैं यूज़ करती हूँ उन्हें। सो गाइस मेरे पास कुछ डाइस है, तो उन्हें भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, मतलब क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, तो हमें पता लगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे थंडर का है फर्स्ट वन, जैसे मैंने पिक किया है, तो मैंने बोला आपको कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है बहुत गुस्से वाली, लाइक बहुत ऐसे थंडर वाली कि बहुत यहाँ से वहाँ हो गया सब कुछ अचानक से, ठीक है। तो जैसे बिजली कड़कती है ना, वैसा ही कुछ हुआ था आप दोनों में। तो ये चीज़ें जो है मैं देख रही हूँ उनकी फीलिंग्स में। आफ्टर दैट ये जो सिंबल है, लाइक एक डेविल है जो उनके पीछे है, मतलब उनकी एनर्जी जो है ना थोड़ी टॉक्सिक हो गई है, कुछ चीज़ें जो है समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनका नेगेटिव माइंड ज़्यादा उनके दिमाग में भर गया है, मतलब नेगेटिविटी भर गई है, बट उनको लाइट मिलने वाली है, उनको डायरेक्शन मिलने वाली है, ठीक है। वो डायरेक्शन की खोज में है, लाइट की खोज में है, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में, वो फील करते हैं, लेकिन चुंबक की तरह फील करते हैं, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, मतलब सोच भी जो उनकी ना आपकी तरफ ही होती है। आफ्टर दैट फाउंटेन, तो ये मुझे वाटर दिखाई दे रहा है विच इज़ शोइंग मी लॉट ऑफ इमोशंस आप दोनों के बीच में है, प्यार है, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट है, और ये इंसान चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए जो कि सब कुछ ठीक कर दे, एवरीथिंग जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं वो सारा ठीक कर दे, सारा ठीक हो जाए, ऐसा उनको लगता है। और एक ये इंसान डेफिनेटली ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, लाइक ट्री का सिंबल है, तो ट्री ये ग्रो दिखा रहा है, आपके कनेक्शन को बढ़ाने का कोशिश कर रही है पर्सन, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस मुझे आई हैं यहाँ पे डाइस पे। आफ्टर दैट फ्लावर, तो देखिए गाइस इस सिंबल से आपको क्या फील हो रहा है ये देख के। तो डेफिनेटली इनको, जैसे हम एक फ्लावर को पसंद करते हैं, उनका कलर, उनका अपीयरेंस, वैसे ही वो आपकी तरफ देखते हैं, उनको बहुत पसंद आते हो आप की फ्रेगनेंस, तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके अंदर देखते हैं, ठीक है। बट हाँ, थोड़ी कुछ निगेटिविटी है, हो सकता है किसी और ने भरी हो, तो वो निकल तो रही है, टॉर्च उनको डायरेक्शन तो मिल रही है, लाइट तो दिख रही है, बट वो लेंगे, धीरे धीरे एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। डिसीजन मेकिंग उनका चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, अगर मैंने ज़ोडिएक साइन नहीं बताई है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, एंड लियो हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। ये साइंस है। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का इनिशियल लेटर क्या हो सकता है, ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। फर्स्ट है HNPUKPGAKDIZZQ ये इनिशियल लेटर्स मुझे आए हैं गाइस, तो ज़्यादा करके ये लेटर हो सकते हैं आपके पसंद के। PNN मैंने आपको बोल दिया, शायद DI
ये सारे इनिशियल लेटर्स आए हैं। ठीक है, लास्ट में हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं फाइनली। यू मेक माई हार्ट फुल। सो ये इंसान को ना जब आपके साथ होते हैं या फिर आपसे कनेक्ट होते हैं तो इनका हार्ट ना मतलब फुल इमोशन से भर जाता है। ठीक है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग। देखिए इनके दिमाग में क्वेश्चन है, क्या मैंने सब कुछ तो नहीं खो दिया, और ये डर है किसी कहीं ना कहीं खोने से। सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस। ये पर्सन चाह रहे हैं कि कुछ प्रोफेशनल एडवाइस ले किसी से। ठीक है, या फिर वो आपको बता रहे हैं कि आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लो हमारे कनेक्शन के लिए। हैप्पीनेस इज़ माई प्रायोरिटी। तो ये इंसान ना हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपके अंदर भी हैप्पीनेस देखते हैं। आई फील द सेम वे। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस, जैसे मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। मतलब जैसे ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं ना, मतलब जैसे आप उनके लिए फील करते हो ना, वैसे ही ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, इसलिए मुझे ये कार्ड आया है। लास्ट वन इज आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। ये पर्सन आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए गाइस। यस, तो हम यहीं पे ही रीडिंग आज की एंड करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है, होप आपको आपके क्वेश्चन से कुछ जवाब मिले हो इस रीडिंग से। ठीक है, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को ऐसे न्यू वीडियोज़ के लिए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।